ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां आज पहाड़ से मौत उतरी है। लोगों ने अपनी आंखों से मौत को बेहद नजदीक से देखा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर आज सुबह 9:30 बजे के करीब मंडी से 30 किलोमीटर दूर कुल्लू की ओर दवाड़ा में भूस्खलन के चलते सड़क पर पहाड़ गिरने लगा। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक जिस समय ये पहाड़ गिरा उस समय तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी। आनन फानन में लोगों ने गाड़ियां छोड़ी और मौके से भागना ही उन्होंने उचित समझा और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हालांकि जिस समय पहाड़ गिरा उस समय नीचे कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, लेकिन पास में ही मौजूद एक प्राइवेट बस उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गई। लेकिन जब पहले हल्के पत्थर गिरे तो यात्री बस छोड़कर भागने लगे और उसके अगले 5 सेकंड बाद ही ऊपर से पूरा पहाड़ एक साथ नीचे गिरने लगा और इसके पत्थरों की चपेट में बस आ गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। भूस्खलन के चलते पहाड़ी गिरने के बाद फिलहाल सड़क बंद हो चुका है। सरकारी अमला अब राहत कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन यह आशंका जाहिर की जा रही है कि ये सड़क दोबारा शुरू होने में 1 से 2 दिन का वक्त अभी आगे और लग सकता है। अभी और आएगा। ये तस्वीरें जब अचानक सड़क पर चलती बसों और गाड़ियों के ऊपर पहाड़ टूटकर गिरने लगा। लोगों ने गाड़ियां रास्ते पर छोड़ी और भाग खड़े हुए, जैसे तैसे अपनी जान बचाई। यह घटना सुबह 9:30 बजे की है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 का यह नजारा है। मंडी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है, जब अचानक राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन अब पैदल यात्रियों के लिए एक रास्ता खोल दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द छोटी गाड़ियां भी यहां से गुजर सकेगी। लेकिन बड़ी मात्रा में भूस्खलन के बाद मलबा सड़कों पर पड़ा हुआ था। और एक बेहद अहम खबर आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां पर कांदिवली में एक स्लम एरिया में भीषण आग लगी है और ऐसे में एक बच्चे की झुलसकर मौत हुई। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई के कांदिवली इलाके में लगी आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 12:45 पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। उसी समय एक के बाद एक 15 से 20 धमाकों की आवाज आई। सिलेंडरों में हो रहे ब्लास्ट ने आग को और खतरनाक रूप दे दिया। कम से कम तो 100-150 सिलेंडर फटा है, आवाज आया है। 100-150 सिलेंडर से ऊपर ही फटा है और कितने सिलेंडर सब बाहर लेके गए हैं, पूरा काला काला धुआं दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक गोदाम में रखे एलपीजी सिलेंडरों में धमाके इस आग की वजह से बताए जा रहे हैं। गोदाम काफी संकरे इलाके में था, इसलिए दमकल की गाड़ियों को यहां पहुंचना मुश्किल हो रहा था। दमकल की 30 गाड़ियां 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हो सकी। जब तक आग पर काबू पाया जाता, लपटों में कई घर जलकर खाक हो गए। यही नहीं, इस आग की वजह से कांदिवली इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। केजरीवाल सरकार के ऑड और इवन नंबर के फैसले को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं इस पूरे मामले को अब हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि 25 तारीख तक की तमाम व्यवस्था कर ली जाएगी ताकि जनता को कोई तकलीफ ना हो। एक अहम बैठक भी बुलाई गई है जिसमें सीएम के साथ में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी शामिल होंगे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेगी और संडे को सारी चलेंगी। बैटरी रिक्शा जो ई रिक्शाज हैं उनको कैसे सड़क पे उतारा जाए, उसका एक सिस्टम हम डेवलप करेंगे जिससे लोगों को अल्टरनेट सुविधा मिल सके। टैक्सियां जो हैं उनको हम एक सिस्टम में लाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी अल्टरनेट माध्यम हो सकता है लोगों को सुविधा देने का, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। केजरीवाल के कार प्लान को लेकर असमंजस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2 पहिया वाहनों पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है।
इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने का वक्त मांगा है। हालांकि गृह मंत्रालय से निकल रहे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी से जब इस बारे में पूछा गया तो एक बार फिर उन्होंने कहा कि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, इस इशू पे बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई है। उसका कारण ये है कि चूंकि ये रूटीन मीटिंग एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर में बात करने के लिए थी, तो उसी सब्जेक्ट पे बातचीत हुई है। इस बीच एक जनहित याचिका दायर कर केजरीवाल सरकार के जनवरी से शुरू होने वाले कार प्लान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। और दिल्ली सरकार के इस ऑड इवन नंबर के फैसले की गूंज संसद भवन में भी सुनाई दी, लेकिन कांग्रेस के भीतर विरोधाभास वाली आवाज सुनाई दे रही है, जहां पर एक अहम सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे तुगलकी फरमान बताया है, तो वहीं जयराम रमेश इस फैसले का स्वागत और समर्थन पहले कर चुके हैं। उसे अस्पताल ले जाना है तो गाड़ी एक है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है गाड़ी एक है, कार्यालय तक जाना है गाड़ी एक है, उनका क्या होगा? इसी तरह ढेर सारे सवाल है। इससे तो बढ़ावा मिलेगा और गाड़ियां खरीदने के लिए लोगों को, जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है। तो मैं इसे अभी अव्यवहारिक समझता हूं, जब तक दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस काबिल ना हो जाए लंदन की तरह या और जगहों की तरह कि वे सबकी जरूरतों को पूरा कर सके। हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर सुरक्षा बलों के एक काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। खास बात यह है कि लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। 7 जवान इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग की। छुट्टी पर जा रहे सीआरपीएफ के जवानों का काफिला श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने काफिले में शामिल इस बस पर गोलियां चलाई। हमले में घायल सेना के जवान और स्थानीय लोगों को अनंतनाग के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर मैं स्कूल जा रहा था कोचिंग करने के लिए। रास्ते में क्या हुआ कि एनकाउंटर हुआ संगम से लगभग 1 किलोमीटर दूर। सीआरपीएफ ने बताया कि सभी आउट ऑफ डेंजर हैं और एक कन्वाय था हमारे सीआरपीएफ का जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था। उसी समय कुछ जो फिराइन थे उन्होंने हमला किया उनके ऊपर। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान शुरू किया गया है। 20 नवंबर को पुलवामा जिले के पंपोर इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से हमला किया था। इसमें 2 सीआरपीएफ जवान और कुछ स्थानीय लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तानी जासूस एजाज की महिला दोस्त अब पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इसी महिला ने अपने हुस्न जाल में फंसाकर इससे भारत की अहम जानकारियां हासिल की और आगरा में ताजमहल की रेकी भी इसके साथ ही की गई थी। सिलीगुड़ी से पकड़े गए भारतीय जवान फरीद खान और हवलदार रशीद दरअसल आईएसआई के हनी ट्रैप का शिकार हुए थे। सूत्रों के मुताबिक कैफतुल्ला और मोहम्मद शब्बीर ने फरीद खान को एक महिला के जरिए फांसा और उसे जासूसी करने के लिए तैयार किया। ये भी पता चला है कि आईएसआई उन लोगों को हनी ट्रैप में फंसाता है जिनके रिश्तेदार पीओके में होते थे। ये महिलाएं अपने शिकार के जरिए भारत में दाखिल होती और यहाँ अपना नेटवर्क बना लेती थी। बीजेपी सांसद उदित राज ने दिल्ली में एक अहम रैली की है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ उन्होंने कहा है कि इनके हित में और कई अहम कदम उठाने की बेहद जरूरत है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जमा हुए ये लोग बीजेपी सांसद उदित राज की अगुवाई में होने वाली रैली के लिए जमा हुए हैं। दरअसल बीजेपी सांसद उदित राज ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों और दलितों के उत्थान के लिए आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को रैली का आयोजन किया था। इस रैली में देश भर के लोग शामिल हुए। पूरे देश से हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, जे&के, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। उदित राज की मांग है कि नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के साथ साथ एक राज्य से बने जाति प्रमाण पत्र को दूसरे राज्य में मान्यता देने, खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने के अलावा समान शिक्षा भी मिले, इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए। दलित उत्पीड़न करने वालों को जल्द से जल्द अदालत के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए भी उदित राज ने इस रैली में जोर दिया। बीजेपी सांसद उदित के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण के प्रावधान की मांग की गई। उदित राज ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में काफी भेदभाव किया जा रहा है और न तो उन्हें नौकरियों में अवसर मिल रहा है और न ही पदोन्नति में कोई लाभ मिल पा रहा है।
दिसंबर 2012 में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्यसभा से बिल पास हो गया था, लोकसभा में रुका। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए विधेयक पास करें। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। निचली अदालत में पेशी में हाजिर न होने की उनकी अपील कोर्ट ने ठुकरा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। सोनिया और राहुल समेत 5 लोगों ने पेशी से छूट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने इन लोगों को इस केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया है। आगे उनको मैं सोचता हूँ निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। फिलहाल सोनिया, राहुल समेत 5 लोगों के पास हाईकोर्ट की डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर यह केस चल रहा है। स्वामी ने हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी। नकली दवाओं पर IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन यमराज की गूंज संसद भवन में भी सुनाई दी और ऐसे में मेरठ के बीजेपी सांसद ने इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग की और इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के लिए IBN 7 को सदन के भीतर भी धन्यवाद दिया। IBN 7 पर नकली दवाओं के काले कारोबार का भंडाफोड़ करने वाले ऑपरेशन यमराज के लिए बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने IBN 7 को बधाई दी। साथ ही बीजेपी सांसद ने दोषियों के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की। IBN 7 द्वारा ऑपरेशन यमराज के नाम से किए गए स्टिंग ऑपरेशन द्वारा ये खुलासा किया गया है। मैं इस खुलासे के लिए IBN 7 को बधाई भी देता हूँ। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की CBI से जांच कराएं। संसद में IBN 7 की इस मुहिम का समर्थन दूसरे दल के नेताओं ने भी किया। जो मिलावट का दौर चल रहा है, इस दौर पर भारत सरकार को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग हैं इसमें शामिल, उनके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। हमने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी, पहले IBN 7 के सामने भी चिंता व्यक्त की थी और CBI जांच का उन्होंने मांग उठाई, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। ये मेरठ के बारे में तो पता चला है, तो ये तो पूरे उत्तर प्रदेश भर में सब जिलों में चल रहा होगा। IBN 7 पर दिखाया गया ऑपरेशन यमराज के बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। 148 दुकानों पर छापे मारे गए हैं और 294 सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजे गए हैं। आज कोटला टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने कमाल कर दिया और सीरीज 3-0 से अपने नाम कर दी। यहां मेहमान टीम को जीत के लिए उन्होंने चुनौती दी, 481 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका दिल्ली टेस्ट ड्रॉ करवाने में नाकाम रही और पूरी टीम 143 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। दिल्ली टेस्ट का रिजल्ट बेहद ही रोमांचक तरीके से आखिरी दिन सामने आया। आखिरी लम्हों में दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में जडेजा अश्विन के साथ उमेश यादव के हाथ भी कामयाबी लगी। दूसरी पारी में अश्विन ने 4 विकेट, उमेश ने 3, जडेजा ने 2 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गई है। दोनों ही पारी में शतक लगाने वाले रहाणे को मैन ऑफ द मैच दिया गया। और एक अहम खबर जयपुर से, जहां सुरक्षा कर्मियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, लेकिन ये पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा कर्मी इस युवक की किस तरह से कपड़े खींचकर बुरी तरह से पिटाई करते नजर आए। मामला गाड़ी पार्किंग को लेकर के था और इसके बाद बहस आगे बढ़ी। सुरक्षा कर्मियों ने इस युवक की जमकर पिटाई की। मामला जयपुर का है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए खबरों में खास।